भगवान किसके बेटे हैं? शंकर जी के। ये शंकर जी के तेज से प्रकट भय हैं। और गणेश जी का निर्माण किसने किया? भगवती ने अपने हाथों से निर्माण किया गणेश जी का। अच्छा महाराज, ये दोनों कैसे हैं? एक दिन मैया ने कहा, बाबा कोई काम धंधो करो, चुपचाप बैठे रहते हो, राम राम करते रहते हो, कम से कम 2 छोरों की शादी कर दो। अरे कुछ नहीं कर रहा है तो कम से कम घर का काम कर लो, दोनों छोरों की शादी कर दो। ए भगवान, दोनों छोरों को कहां से पता चल गया कि हमारी शादी की चर्चा चल रही है? दोनों आ गए, मम्मी पापा हमारा विवाह करवा दो। भगवान शंकर जी निकाल लो, गुत्थी उलझ गई ना। अच्छे खासे खेल रहे थे, क्या जरूरत थी काम में बात डालने की? शादी करा दो। अब गणेश जी कहने लगे हमारी शादी करा दो पापा जी, कार्तिक भगवान कहने लगे हमारी शादी करा दो मम्मी। शंकर जी ने पार्वती जी की ओर देखा, देवी गुत्थी उलझा दी ना, अब कैसे शादी होगी? बोले समाधान है। कैसे समाधान है? बोले जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले करके आ जाए हम उसकी शादी करवा देंगे। भगवान गणेश जी चूहा को देख रहे, चूहा गणेश जी को देख रहा हो कि महाराज तुम तैयार मत हुई पृथ्वी की परिक्रमा करने के लाने। एक तो तुम्हारा पेट बड़ा है, ऊपर से वजनदार हो खा खा के, कैसे जाएंगे? तुरंत कार्तिक भगवान अपने मोर के ऊपर बैठे और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले गए। अब गणेश जी चूहा को देख रहा है, चूहा गणेश जी को देख रहा है, क्या करिए? बोले चिंता मत करो, यानी ताकत लगाई है, ताकत लगा के पृथ्वी की परिक्रमा करने गए हैं, अपन अकल लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? अकल। अच्छा बताना, आप लोग तो समझदार बैठे हैं, अकल बड़ी का भैंस। अच्छा अकल नहीं बड़ी बताओ, भैंस बड़ी मत बताओ। अच्छा जी बताओ, एक साड़ी 1 घंटे में सूखती है तो 5 साड़ी कितने घंटे में सूखेगी? जल्दी बताओ। 5 1 घंटे में। अकल लगा दी महाराज। यहाँ गणेश भगवान ने अकल लगाई, पूजा की थाली लेके आए और महाराज हल्दी कुकू लेके मम्मी पापा को बिठाला, तिलक लगाया और परिक्रमा करके मम्मी पापा के सामने खड़े हो गए। मम्मी पापा अब हमारा विवाह करवा दो। भगवान शंकर जी ने कहा कैसे करवा दूं तेरा विवाह? तेरे बड़ा भाई पृथ्वी की परिक्रमा करने गया है और तू यही चक्कर काट रहा है, कहां से विवाह करा दूं? गणेश जी ने कहा पापा जी, जे शास्त्र गवाए हैं, जे पुराण गवाए हैं कि जो बेटा अपने मम्मी पापा की पूजा करके उनकी परिक्रमा कर लेता है उसे पृथ्वी की परिक्रमा करने की फल की प्राप्ति हो जाती है। जय हो। पृथ्वी की परिक्रमा करने की फल की प्राप्ति हो जाती है। ए भगवान, जैसे ही गणेश जी ने कहा तुरंत भगवान शिव ने आंखें चढ़ा के ऐसे पार्वती जी की ओर देखा। पार्वती जी ने कहा हमारी ओर मत देखो, अरे छोरा किसको आए? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अरे जिसकी माँ बुद्धि रूपेण है उसका बेटा कैसे बुद्धू हो जाएगा? विचार करो ना जरा, सोचो। इसीलिए जीवन का सार्थक यही है हमारा कि पहले माँ को बुद्धि रूपेण बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? माँ को बुद्धि रूपेण बनना पड़ेगा। जब तक माँ नहीं बनेगी ना, ध्यान रखना कि माता शत्रु पिता बैरी,
ए न पाठो बालिता। अपने बच्चों को संस्कार भरो और संस्कार आप बनोगे जब आपके बच्चे संस्कारी बनेंगे। सुनीति अपने बच्चे को सत्संग कराती है। सत्संग कराने के बाद में व्यास जी ने देखा, और जिस दिन कथा की समाप्ति थी उस दिन व्यास जी ने देखा कि देवी जी रोज कथा सुनने के लिए आती हैं। तो व्यास जी महाराज ने बुलाया, बेटी इधर आओ, हम देखते हैं तुम प्रतिदिन भगवान की कथा मन लगा के सुनती हो और तुम्हारे साथ में जो छोटा सा गोपाल आता है। सुनीति ने सारी कहानी बता दी। महाराज क्या बताऊं मेरे दुर्भाग्य को, महाराज की 2 पत्नियां हैं, एक और लेके आ गए हैं महाराज और एक मैं हूं, और महाराज घर से निकाल दिया है। सारी समस्या बताई। अरे बेटी इतने दुखों को सहा है। देखो संस्कार और सत्संग करने वाले की स्त्री का स्वभाव देखो। स्त्री कहती है कि महाराज कोई किसी को दुख नहीं देता, न किसी को कोई सुख देता है और न किसी को कोई दुख देता है। दुख भी आएगा तुम्हारे कर्मों से और महाराज सुख भी आएगा तुम्हारे कर्मों से। कि गिरिजा संत समागम सब न लाभ कछुहान, बिनु हरि कृपा न मिले सुगावत वेद पुराण। महाराज जो वेद पुराण कहते हैं कि इनमें महाराज कोई किसी को दुख नहीं देता, न कोई सुख देता है। हाँ बेटी मांग, मांग क्या चाहती है तू? तुझे मांगने में देर लगेगी, मैं देने में देर नहीं करूंगा, मांग। देखो संस्कार देखो सुनीति के संस्कार क्या मांग रही है वो सुनीति। कहती है भगवान अगर देना है ना तो एक ही चीज दे दो कि जो महाराज है ना उनकी एक दूसरी पत्नी है जो आरुचि, उसको अभी तक कोई बेटा नहीं हुआ, एक बेटा दे दो। संत महात्मा ने कहा धन्य है बेटी तू भारत की, अपनी सौत के लिए संतान मांग रही है। विचार करो जरा, विचार करो। अरे जिसके कारण तेरे पति ने तेरा परित्याग कर दिया है और उस सौत के लिए तू संतान मांग रही है। विचार की बात है ना, जरा सोचने की बात है। संत महात्मा ने कहा बेटी मैं नहीं कह रहा, तेरे जैसी सत्संग करने वाली नारी चाह रही है ना तो अवश्य उसको संतान होगी, गारंटी देता हूं। महाराज समय आया, सुरुचि से भी एक संतान की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया उत्तम। उत्तम मगर ध्यान रखना दोनों बालक ध्रुव जी और उत्तम दोनों साथ साथ खेल रहे थे। एक दिन उत्तानपाद महाराज जी आए, सिंहासन पर बैठे हुए थे तो गोदी में उत्तम बैठे हुए थे। इतने में ध्रुव दौड़ते दौड़ते गए, पापा पापा हमें भी गोदी में बिठा लो ना। सुई महाराज उत्तम को नीचे उतार दिया और ध्रुव को गोदी में ले लिया। और जैसे ही ध्रुव को गोदी में लिया है ना, सुरुचि देख रही थी, तुरंत आई महाराज और ध्रुव जी को नीचे उतार दिया गोदी में से। तुझे पिता की गोदी में बैठने की अनुमति नहीं है।